हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बात करने के लिए और आज है इसका लेक्चर नंबर 7। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी हम लोग सीखेंगे कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन का जो है मैंने बेसिक आइडिया जो है मेरे पिछले लेक्चर्स में दिया था कि प्रोपोर्शन जो है वो सिंपली क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज वो कैसे होता था? वो कैसे होता था कि अगर मेरा A/B इज इक्वल टू C/D है तो मैं बता सकता हूं कि ये दोनों रेशियो जो है वो आपस में प्रोपोर्शनलिटी जो है होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ प्रोपोर्शन, दिस इज अ प्रोपोर्शन। अभी देखो, हम जो है इस इक्वल्स टू को ना दो बार इस टू दे सकते हैं, दो बार इस टू। इसको तुम अगर ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा इक्वल्स टू बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही बताया, इसका कोई खास लॉजिक तो है नहीं, तो इसको इस टू करके भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अभी देखो क्या करेंगे, हम इन पांचों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जो करेंगे इन पांचों प्रॉब्लम को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखो इसको करते कैसे हैं, ठीक करते कैसे। इस सम्स को करने के लिए कुछ बेसिक प्रोपोर्शन के जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। क्या है देखो जरा, क्या है देखो जरा। मैंने वो जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो जो पॉम और पोई के बारे में बताया था, वो कब हो रहा था मालूम था? कि अगर मेरा कोई रेशियो इज टू सम रेशियो है, वो भी सम नंबर इज इक्वल सम नंबर इज टू सम नंबर है, तभी जाके मेरा ये कंडीशन होल्ड कर रहा था। ये कंडीशन कब होल्ड करेगा? ये एक्चुअली में एक प्रोपोर्शन है ना, एक्चुअली एक प्रोपोर्शन है ना, इसीलिए होल्ड कर रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अभी देखो अगला एक चीज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब देखो ये है क्या चीज, पता है यूक्लिड ने क्या बताया था मेरे लेक्चर नंबर 1 पे? यूक्लिड ने क्या बताया था कि जो रेशियो है वो रैशनल नंबर के लिए होते हैं। पाइथागोरियंस ने क्या बताया था? मेरा जो रेशियो है वो इरेशनल नंबर के लिए भी होता है, इनकमेंसुरेबल रेशियो ऐसे कुछ था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि अगर मेरा जो नेगेटिव होगा, मतलब मान लो दोनों रेशियो में से अगर कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो रेशियो होल्ड करेगा। ये किसी ने नहीं बताया था। मतलब दोनों ने ये बताया था, दोनों ने ही ये कंक्लूड किया था कि अगर मेरा जो रेशियो है उन दोनों में से कोई अगर एक मेरा नेगेटिव बन जाता है तो वो मेरा रेशियो कभी नहीं बन सकता। मतलब मेरा जो रेशियो है वो दोनों सेम साइन में होना बनता है, क्योंकि अगर मेरा नेगेटिव रहा ऑटोमेटिकली वो प्लस हो जाएगा। मेरा अगर प्लस A/+ भी रहा वो भी मेरा A/B बन जाएगा। दैट मीन्स the sign of the antecedent and the sign of the consequent must be same, नहीं तो रेशियो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग वापस आते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो यहाँ पे काफी यूज होगा। देखो कैसे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर मेरे कुछ ऐसे टर्म्स हैं ABCDEFGH ऐसा चलता रहा, ठीक है, फाइनाइटली या इनफाइनाइटली चलता रहा। ये जो ABCDEFG और भी कुछ है ये हमेशा नॉन जीरो होगा, ये हमेशा जो है नॉन जीरो होगा और सब जो है वो सेम क्वांटिटीज है। मतलब ABCDEFGH है, सब जो है एक क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मान लो एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के नंबर्स जो स्कोर है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या बताया अभी? ABCDEFGHIJKLMNO चलता रह सकता है इनफाइनाइटली या फाइनाइटली। सब जो होगा सब क्या होगा? नॉन जीरो होगा और सब क्या होगा? सेम क्वांटिटी होगा, सेम क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर मेरा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, करेगा तो अवश्य, नहीं तो नहीं होगा। अगर मेरा ये तो कंडीशन हो रहा है तब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज का अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा जरा देखो। उसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा
A by B is to B by C is to C by D is to C by D is to D by E is to E by F is to F by क्या होगा F by G, ऐसे G by H, ऐसे H by जो है चलता रहेगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या कंटिन्यू हो रहा है? हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। देखो बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी, एच एच, मतलब पिछले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो होगा इक्वल्स टू अगले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। यहां पे देखो, ये वाले पे पिछले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू अगले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। ये है मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मेन फंडा। अभी देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो होता है वो तो मेरा बन गया। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल वो क्या है मैं बताऊंगा। फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, फिर आता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, उसके बाद आता है लास्ट में मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल सबसे तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका सम्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहता है? देखो, अगर मेरा जो ये प्रोपोर्शन है, ये अगर मेरा प्रोपोर्शन है तो डी को मैं कहूंगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। सी को मैं कहूंगा थर्ड प्रोपोर्शनल अगर मेरा जो ए बी सी है वो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अगर मेरा ए बी सी ये तीन जो है अगर मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो रहा है, मतलब असल में क्या है, ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, अगर ये हो रहा है तो यहां पे मैं सी को कहूंगा मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल, यहां पे जो है ए को मैं कहूंगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल और यहां पे मैं बी को कहूंगा मीन प्रोपोर्शनल। अभी देखो यहाँ पे बी दोनों है तो बी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? ये होगा ना, दैट इज बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए सी। ये रिजल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मेरा बी का वैल्यू है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या है? एक्चुअली द प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर्स। द वैल्यू ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल एक्चुअल में क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू नंबर्स। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? सी है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है? ए है। अगर मेरा ए बी सी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में रह रहा है, अगर मेरा ये स्टेटमेंट रहा तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी होगा। यही है मेरे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसे देखो, मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, कि 2, 4 और 8 जो है ये आर दे इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में है या नहीं है? चेक करो। कैसे चेक करोगे? देखो क्या था, ए बी सी अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में रह रहा है तो क्या होता था? ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी। तो मतलब क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, दैट इज बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए सी। यहां पे बी क्या है? 4 है, ए क्या है? 2 है, सी क्या है? 8 है। तो बिठा दो 4 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 8, वो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 16 जो कि मेरा 4 हो रहा है। मतलब व्हिच इज ट्रू, मतलब ये तीन जो है ये यस है कि यस दिस 3 नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर यहां पे मेरा 4 के अलावा 3 रहता तो यहां पे मेरा 3 होता, लेकिन 3 is not equals to 4, so these 3 numbers are not in continued proportion। अब हम लोग करेंगे ये 5 प्रॉब्लम। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसको लेकर हम लोग ये 5 सम्स करेंगे। देखो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है? अच्छे से सीखना है क्योंकि प्रोपोर्शनल से जो है सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं बोर्ड पे, ठीक है? देखो क्या है आंसर 1 क्या है? देखो 6:8:2:13, मतलब बेसिकली ये है इसका मुझे x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तुम इसको बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल, मतलब पॉम इज इक्वल्स टू पोई से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। तो क्या होगा? ये होगा ना, अब क्या होगा 13 इंटू 6/2 इज इक्वल्स टू x। कैंसिल करो, x का वैल्यू बन जाएगा 39। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? यह कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल।
कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, किसके बीच में, किसके बीच में, यस 5 और 25 के बीच में। तो क्या करेंगे, लिख लो यहाँ पे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही मेरा स्ट्रेटेजी है सम करने का। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो क्या होगा, अगर मेरा जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा x बन गया तो क्या होगा, 5:4 25:x होगा ना। ये इज अ प्रोपोर्शन या फिर ये इज इन प्रोपोर्शन, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ये होगा ना। अभी बाय द प्रॉब्लम करके लिख लो कि 5/4 इज इक्वल टू 25/x। क्या होगा इसका वैल्यू, 5x इज इक्वल टू 25 इंटू 4। तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके 100 लिख सकते हो, या फिर सिंपली 25 इंटू 4/5, कैंसिल करो 5, तो इसका वैल्यू आ गया 20। तो हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज क्या, 20। बहुत ही अच्छा बात, जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वाले प्रॉब्लम पे आएंगे। थर्ड वाला प्रॉब्लम क्या कहता है, देखो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 15। 9 और 15 के बीच में जो है उसके बीच में थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे, देखो स्ट्रेटेजी वही है, सम का नंबर जो है बदल दो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। लेकिन ये जो है ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देखो मैंने क्या बताया, अगर मेरा a:b:2 या फिर इक्वल्स टू c:d रहा तो यहां से मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल पाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो नहीं बोला है कि c और b जो है वो इक्वल है, नहीं बोला है। तो ये जो है कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा अगर जो कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल का मामला था वहां पे मैंने क्या बताया था, अगर मेरा ABC जो है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में है तभी जाके मेरा वो थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मैं निकाल पाऊंगा वैल्यू। तो यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये जो सम है 9 और 15 ये थोड़ा कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल के अंदर ही आता है, ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल के कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। दैट मीन्स माई 9, 15 और x जो है वो आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल है ना, 9, 15 और उसके बाद मैं थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ABC अगर कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल में है तो C है मेरा क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल, यस, B मीन प्रोपोर्शनल, A फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अभी देखो क्या करेंगे, 9, 15 और x आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल बाय द प्रॉब्लम 9/15 इज इक्वल टू 15/x, क्योंकि ये था a/b इज इक्वल टू b/c, पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अगले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। तो ये क्या बनेगा मेरा, 9x इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर का वैल्यू क्या है मुझे मालूम है कि 225। हमेशा जो है 1 से 25 तक स्क्वायर पूरा एकदम रट के चला जाना, रटना हमेशा पड़ेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या होगा, x का वैल्यू 225/9, कैलकुलेट करो क्या आता है, 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, अभी जो है ये कैंसिल करके बनेगा 25। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 25। तो मेरा जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, 25 है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अच्छा अभी डेसिमल वाला प्रॉब्लम आ गया, 36.3 एंड 2.7। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x। अभी जो है ये और x जो है वो कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल में होगा। अब देखो 36.3, 2.7 और x, ये ऑर्डर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि x मेरा मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब x जो है वो बीच में बैठेगा, क्योंकि a b c अगर कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल में होता है तो b बनता है मेरा मीन प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो बीच में बैठता है। तो यहां पे क्या होगा, 36.3, x एंड क्या है 2.7 आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, क्या होगा, आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बाय द प्रॉब्लम क्या बनेगा, देखो कर लेते हैं, क्या होगा, 36.3 by x इज इक्वल टू x by 2.7,
क्या करेंगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36.3 इंटू 2.7, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 36.3 इंटू 2.7। अभी इसका वैल्यू कैसे निकाले, बहुत टफ है, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो क्या कर रहे हैं, 363 इंटू 27 कर रहे हैं, बाई 10 इंटू 10 होगा ना, यहां से मैंने इसको पॉइंट को हटा दिया तो क्या होगा बाई 10, यहां से मैंने पॉइंट को हटा दिया तो क्या होगा बाई 10। अभी देखो 363 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो क्या होगा 121, अभी ये बन गया 11 इंटू 11, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। अभी देखो ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 363 को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 11 इंटू 11, और 27 क्या होता है 3 क्यूब होता है ना, 3 क्यूब, नीचे क्या होगा 10 स्क्वायर, तो क्या हुआ मेरा रूट ओवर ऑफ निकल जाके क्या बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 1, क्या होगा 3 टू द पावर 3 प्लस 1 3 टू द पावर 4, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, यस ये 3 स्क्वायर बनेगा, तो 3 स्क्वायर मैं लिख देता हूं, और ये क्या है 11 इंटू 11 से एक 11 निकल आएगा, और नीचे क्या होगा 10 स्क्वायर से एक 10, तो क्या होगा 9 इंटू 11 बाई 10 दैट इज 99 बाई 10 दैट इज 9.9, तो यही है मेरा x का क्या, यस x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा 9.9 फॉर दिस टाइप ऑफ सम। अभी देखो लास्ट सम पे आते हैं, क्या बोल रहा है, ये चारों नंबर आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शनल, कैलकुलेट x इज टू वाई, लिख लो क्वेश्चन जो है लिख लो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना, ठीक है, कॉपी में लिखना, कॉपी में इसको लिखना। अभी देखो क्या करेंगे फिफ्थ वाले सम में, क्या बोला है x3, यहां पे गिवन लिख दो, गिवन x3 12 और y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो क्या होगा देयरफॉर x बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई वाई ना, मतलब पिछले सम का सॉरी पिछले पार्ट का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अगले पार्ट का न्यूमरेटर, इसको फोकस करो तो क्या होगा पिछला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अगले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आ गया मेरा। अभी देखो क्या करेंगे, इसको दो टाइप से सॉल्व करेंगे, मतलब x बाई 3 इज इक्वल टू 3 बाई 12 और 3 बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई वाई, ये मैं कर ही सकता हूं क्योंकि इन इक्वेशंस में भी हम लोगों ने ऐसा किया था। तो क्या होगा देखो x इज इक्वल टू 9 बाई 12, 3 से कैंसिल कर दो ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 बाई 4, यहां पे क्या होगा देखो y इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 12 बाई 3, y यहां चला गया 3 नीचे आ गया और 12 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4, और देयरफॉर y इज इक्वल टू 48, निकल गया तुम्हारा दो वैल्यू। अच्छा x इज टू y चाहिए, x इज टू y चाहिए तो क्या होगा 3 बाई 4 इज टू 48, तो क्या होगा 3 इज टू 48 इंटू 4, तो क्या होगा 48 इंटू 4 क्या होता है देखो 2 3 4 8 32 4 4 16 16 प्लस 3 19 दैट इज 19, अल्टीमेटली बना 3 इज टू 192, अल्टीमेटली यही मेरा आंसर है। अगर मान लो इसको तुम 3 से रिड्यूस भी कर सकते हो, इसको तुम जो है 3 से रिड्यूस भी कर सकते हो, क्या होगा 3 से अगर तुम रिड्यूस करोगे तो क्या होगा 1 इज टू 3 से कैंसिल कर दो क्या होगा, डिवाइड कर दो क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 64 राइट, 6 18 1 12 4 12 कट, तो इट इज 1 इज टू 64। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आ सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने क्या किया बेसिक प्रॉब्लम्स और बेसिक सीखा, कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखा, किसके ऊपर संपूर्ण प्रोपोर्शन के ऊपर। मेरा जो फेसबुक पेज है सनशाइन बाय देवसूर्या सर, यहाँ पे जाओ अपने थॉट्स शेयर करो कि तुम्हें मेरे क्लासेस जो है कैसे लग रहे हैं, और तुम मुझे बताओ कि सर मुझे इस टाइप के वीडियो चाहिए, प्लीज इसको आप जो है अपने वीडियो पे शेयर वीडियो पे कीजिए, मैं उसको जरूर करूंगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है सनशाइन बाय देवसूर्या सर, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो वीडियोस है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि तुम जितना शेयर करोगे मुझे उतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।